Assalamu alaikum students. This is Miss Alia and today I will explain you the most important topic of AdMaths, which is functions, right? So first of all I will share my screen. Function part 1, there are I think 4 to 5 parts of the functions. Okay. Now my screen is sharing. Okay students. So here what is a function is? सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करने से पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में, राइट? So here relation and functions are the most important topic of algebra. Are the most important topic of algebra. रिलेशन क्या होता है कि अगर आप जो है ये रिलेशन है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट के दर आउटपुट के दरमियान, वेयर एज अ फंक्शन इज अ रिलेशन विच ड्राइव्स वन आउटपुट फॉर ईच गिवन आउटपुट, जबकि फंक्शन जो है वो कहाँ से ड्राइव होता है जब आप एक आउटपुट हो आए एक इनपुट पुट करने से, ठीक है। अच्छा, इसका अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, फॉर एग्जाम्पल रिलेशन हमारे पास जो है वो इनका रिलेशनशिप है इनपुट एंड आउटपुट का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल फंक्शन रिलेशन तो होता है लेकिन हर रिलेशन फंक्शंस नहीं होता, ठीक है। मैं आपको डिफाइन करूंगी एक एग्जाम्पल में। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास ये हम मैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम ऑर्डर पेयर लें इसमें 1, 2 एंड 1, 4, राइट। ऑर्डर पेयर को मैप करें, हमारे पास इनपुट में सिर्फ 1 है और आउटपुट में 2 एंड 4 है। सो 2 एंड 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब है 1 को मैप करना है 2 के ऊपर और 1 को मैप करना है 4 के ऊपर। सो दिस इज अ रिलेशन। ये आपके पास एक रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते। बिल्कुल इसी तरह से एक स्टूडेंट के दो मार्क्स नहीं हो सकते। मतलब ये नहीं कह सकते आप एक स्टूडेंट के जो है, फॉर एग्जाम्पल दी स्टूडेंट एम एस अली, अली के जो है मैथ्स के टेस्ट में 5 में से 2 मार्क्स भी आए हैं और 4 मार्क्स भी आए हैं, ये गलत है। सो यस, दिस इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। और एक और स्टेटमेंट मैंने क्या सीखी कि हर फंक्शन रिलेशन तो होता है, हमें मैंने डायग्राम भी यहाँ पे आपके लिए इंसर्ट कर दिए। हर फंक्शन रिलेशन तो होता है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता, राइट। ओके, नाउ वी मूव टूवर्ड्स अ मैपिंग। व्हाट इज मैपिंग? इज मैपिंग हमारे पास जो है, जो हम फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एफ एक्स। अच्छा, फंक्शन को हम एफ एक्स से भी लिख सकते हैं और y से भी लिख सकते हैं। y इज इक्वल टू सम एफ एक्स और y। फंक्शन डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, logarithm फंक्शन and trigonometric functions like this one, cubic function. Okay, so here I take the value of x plus 1. How we can make the mapping? Okay, mapping diagram कैसे बनाएंगे? So here x value अगर हम 1 पुट करें स्टूडेंट्स, take sum of the values, so आंसर आएगा 2, राइट। सो हेयर यहाँ पे आपके पास मैपिंग हो जाएगी इसकी। 1 पुट करने से आपके पास आंसर आ रहा है 2, राइट। सिमिलरली 2 पुट करने से आपके पास आंसर आ रहा है 3, 3 पुट करने से आपके पास आंसर आ रहा है 4 एंड 4 पुट करने से आपके पास आंसर आ रहा है 5, राइट। 1, 2, 3, 4, 1 पुट करने से आपके पास आंसर आ रहा है 2, 2 पुट करने से आपके पास आंसर आ रहा है 3, राइट। 3 पुट करने से आपके पास आंसर आ रहा है 4 एंड 4 पुट करने से आपके पास आंसर आ रहा है 5, राइट। सो दिस इज द मैपिंग ऑफ द लीनियर फंक्शन, राइट। अच्छा, हर नंबर के एक ही नंबर आ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द वन वन 1 to 1 फंक्शन और 1 1 फंक्शन, राइट। ओके। अच्छा, कुछ बुक्स में आपको इस तरह से भी मैप के लिए सिंबल दिखाई देगा।
और आपके पास पेपर में भी इस तरह से लिखा हुआ होता है कि दिस इज रीड एट एक्स इज मैप टू x+1। ये मैपिंग के लिए होता है कि आप मैप कर रहे हो, एरो से आप शो करते हो इसको। ठीक है, तो ये आपके मैपिंग डायग्राम है, राइट। सो होपफुली फंक्शन क्लियर हो गया होगा। फंक्शन क्या होता है कि अगर आप कोई भी इनपुट पुट करें, जस्ट लाइक अ मशीन, जैसे हम मशीन लेते हैं उसमें हम फॉर एग्जांपल आप एप्पल जूस बना रहे हो, तो जो आप एप्पल डाल रहे हैं वो आपका इनपुट है और आपके पास जो जूस मिल करके आ रहा है वो आपका आउटपुट है, राइट। सो टाइप्स ऑफ फंक्शन, वी मूव टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शंस के टाइप क्या होते हैं आपके पास? दो तरह के फंक्शंस हैं। टू वन टू वन फंक्शन। वन टू वन फंक्शन हमारे पास जो होता है कि एक इनपुट डालने से एक ही आउटपुट आया आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लीनियर फंक्शन है, दिस इज नोन एज अ लीनियर लीनियर फंक्शन एग्जाम्पल है आपकी वन टू वन फंक्शन की, राइट। ओके, सो y इज इक्वल टू x+1। नेगेटिव टू पुट करने से नेगेटिव पर सबका एक इनपुट एक आउटपुट, एक इनपुट एक आउटपुट आ रहा है। सो ये आपके पास लाइन बन गई, दिस इज योर लीनियर फंक्शन। और एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ लीनियर फंक्शन के लिए। लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू और एफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स। इसमें भी आपके पास क्या होता है, टेंजेंट एक्स का जो ग्राफ बनेगा, आई विल शो यू द ग्राफ ऑल्सो। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये भी आपके पास कौन सा फंक्शन है, लीनियर है। ठीक है, इसमें भी एक इनपुट पुट करने से एक ही आउटपुट आएगा। ये नहीं हो सकता कि एक इनपुट पुट करने से दो आउटपुट आ रहे हैं, रॉन्ग हो जाएगा। या फिर दो से तीन इनपुट का एक ही आंसर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल टेंजेंट 2, टेंजेंट 5, टेंजेंट 6 ऑल गिव द आंसर 1। नहीं, इस तरह से तो नहीं हो रहा। और आपके पास एग्जाम्पल है वन वन फंक्शन की, y इज इक्वल टू 1/x। ये भी वन वन फंक्शन की एग्जाम्पल है। और आपके पास y इज इक्वल टू ln x। ठीक है, ये आपके पास सारे वन वन फंक्शन है। अच्छा, वो यहाँ पे आपके पास एक और स्टेटमेंट है, वन टू वन फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग। आपके पास की पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, और डिक्रीजिंग, राइट। अच्छा, वन टू वन फंक्शन आपके पास क्या होता है, या तो वो इंक्रीज होगा या तो वो डिक्रीज होगा, दोनों नहीं हो सकता। ये वन टू वन फंक्शन की पहचान है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक फंक्शन है जो कि क्या होगा, या तो वो इंक्रीज होगा इस तरह से, या तो वो इस तरह से डिक्रीज होगा, राइट। या वो इस तरह से डिक्रीज हो रहा होगा। ये वन वन फंक्शन, राइट। नाउ वन वन फंक्शन क्लियर हो गया होगा। एक आउटपुट पुट करने से एक ही इनपुट आ रहा है। Now we move towards example of many to one function. Many to one function की जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन, राइट। मैनी टू वन फंक्शन क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव 2 पुट करने से भी आपका आंसर 4 आ रहा है, और 2 पुट करने से भी आपके पास आंसर 4 आ रहा है क्वाड्रेटिक की। फॉर एग्जाम्पल -2 का भी स्क्वायर 4 होगा और 2 का भी स्क्वायर 4 होगा। तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल दो स्टूडेंट के एक ही मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल अली एंड एहतेशाम गॉट 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये वाली एग्जाम्पल है जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा क्लियर होता था कि हमारे सर ने इस तरह से बता दिया था कि ये वाली एग्जाम्पल फंक्शन चेक करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अली और एहतेशाम के मैथ्स में 4 नंबर आए हैं 5 में से। ठीक है, तो ये चीज़ आप कभी भी नहीं भूलते इस तरह की एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये क्या है, सिमिलर। अच्छा, -1 का भी इसका भी आपके पास जो है मैनी टू वन, -1 का भी वन आंसर आ रहा है और 1 का भी वन आंसर आ रहा है। ठीक है, एंड 0 का आंसर 0 आ रहा है, तो आपने क्या बना लिया, क्वाड्रेटिक कर्व बना लिया। ठीक है, तो ये आपके पास कौन से, मैनी टू वन मीन्स मैनी स्टूडेंट के एक जैसे मार्क्स आ सकते हैं। इज दैट पॉसिबल? यस। तो ये आपके पास रिलेशन भी होगा और फंक्शन भी है, रिलेशन भी है एंड ऑल्सो फंक्शन भी है, राइट। नाउ अच्छा, यहाँ पे मैं आपको और एक सैम्पल बता देती हूँ कि और आपके पास वन वन फंक्शन की और एग्जाम्पल कौन कौन सी हो सकती है। एक तो क्वाड्रेटिक हो गई आपके पास, ठीक है, और आपके पास एक
एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉज एक्स। कॉज एक्स का भी जो अगर हम ग्राफ देखें, आई विल शो यू द ग्राफ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट ऑन डेस्मोस। जो डेस्मोस इस तरह का कैलकुलेटर है कि वहां पर आपका जो है वो ग्राफ आपको इजली आप बना के चेक कर सकते हो, वो आपका ऑनलाइन कैलकुलेटर है। फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल टू cos x, राइट, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। यहाँ पे अगर आप देखें, चेक करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जीरो भी वन आंसर दे रहा है, -2 पाई भी वन आंसर दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पे भी आप देखें, ये भी वन, -4 पाई भी, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, मैनी टू वन का फंक्शन हो रहा है, मतलब कि काफी हमारे पास इनपुट जो है वो वन का आंसर दे रहे हैं, राइट। सो दिस इज योर मैनी टू वन फंक्शन। ठीक है, एक इन मतलब बहुत ज्यादा इनपुट जो आप पुट कर रहे हो उसका आंसर वन ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल हो गई मैनी टू वन फंक्शन थी, राइट। और आप एक और ले लें, साइन एक्स भी आपके पास मैनी टू वन फंक्शन की एग्जाम्पल है, जैसे ग्राफ ऑफ साइन एक्स, राइट। वन आंसर आ रहा है, 17 पाई/2 का भी वन आंसर आ रहा है, ठीक है। और आपके पास साइन एक्स की एग्जाम्पल के बाद जो है क्वाड्रेटिक, तो आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। Just give me a moment. Y is equal to x. Response is not working right now. Quadratic का ग्राफ था। Just give me one moment. I will again show. आप यहाँ पे डेस्मोस सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये फ्री कैलकुलेटर, ओनली जस्ट फॉर चेकिंग, राइट। स्टूडेंट को पता होना चाहिए ग्राफ कैसे बनता है, वो सब चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगी। y इज इक्वल टू साइन एक्स का आपको मैंने ग्राफ बता दिया था। क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखते हैं, एक्स स्क्वायर -1। ठीक, तो आपके पास ये क्या आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं इसका भी, यहाँ पे अगर हम ग्राफ देखें, ये वाला पॉइंट देखें, ये -4.6, और ये वाला भी पॉइंट देखें 4.6, मतलब 2.25 भी 4.6 दे रहा है रिजल्ट, और -2.24 भी जो भी है 4.6, तो यहाँ पे बराबर एक जैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, मतलब -1 भी वन आंसर दे रहा है और वन भी वन आंसर दे रहा है, ठीक है। इसको हम ऑर्डर पेयर में यूं भी लिख सकते हैं, वेट आई विल, यस, शो माय बिग स्क्रीन, ओके। सो यहाँ पे आपके पास अगर आप ऑर्डर पेयर में लिखें, आपको ग्राफ आपने पढ़ा होगा, मैं इसमें पहले भी, वन भी वन आंसर दे रहा है और -1 भी वन आंसर दे रहा है, ठीक है। टू दे रहा है आपके पास आंसर, टू दे रहा है आंसर आपके पास 4, और -2 भी 4 आंसर दे रहा है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा, मैन्यू टू वन। और कौन सी थी, हमने कौन सी सीखी थी, साइन एक्स, राइट। और एक मॉड एक्स भी होती है, सॉरी, मॉड एक्स हमारे पास क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स फंक्शन मॉड एक्स। इसकी एग्जाम्पल भी आप इस तरह दे सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूलस क्या करता है, -4 को भी +4 कर देगा, मतलब -4 भी 4 देगा और 4 भी 4 देगा, +4 ही आंसर देगा, क्योंकि नेगेटिव को मॉड्यूलस क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है पॉजिटिव पे, राइट। अच्छा, एक और की पॉइंट हमारे पास आ रहा है, वो यहाँ मैं लिख देती हूँ आप लोगों को स्टूडेंट्स, गिव मी वन मोमेंट। दिस इज द की पॉइंट हियर। की पॉइंट क्या है, मैनी टू वन फंक्शन, मैनी टू वन फंक्शंस will be increasing, will be increasing or decreasing under a given domain। अच्छा, डोमेन और रेंज को मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से बताऊंगी, अभी हम सिर्फ गिवन डोमेन जो भी होती है आपके पास, गिवन डोमेन, ठीक है। मैनी टू वन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, या तो वो इंक्रीज हो रहा होगा लाइक दिस, या तो वो डिक्रीज हो रहा होगा, या तो वो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। सॉरी,
मैनी टू वन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा होता है, विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा या तो वो इंक्रीज हो रहा है इस तरह से या वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन वन टू वन फंक्शन क्या होगा आपके पास हमेशा, विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा, जैसे कि कॉस एक्स और साइन एक्स की एग्जाम्पल है, राइट। क्वाड्रेटिक में भी या तो कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास जो वन वन फंक्शन का मैंने आपको की पॉइंट बताया था, वन टू वन फंक्शन ऑलवेज इंक्रीजिंग, या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। लेकिन मैनी टू वन फंक्शन क्या हो रहा होगा, दोनों हो रहा होगा, या तो कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, ठीक है। ओके, नाउ नाउ वी मूव टूवर्ड्स, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन टू मैनी, राइट। वन टू मैनी, व्हाट इज वन टू मैनी? वन टू मैनी आपके पास रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, मैं आपको बता रही हूँ। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है इक्वेशन ऑफ सर्कल, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इज रिलेशन डिस्क्राइब अ सर्कल फॉर रेडियस 2। क्योंकि यहाँ पे आप, ये पूरा सर्किल है, इसका मतलब ये है कि नेगेटिव 2 n 2, 2 क्या रिजल्ट दे रहा है आपके पास, 2,0, -2,0, मतलब ये कि, और ये आपके पास कौन सा पॉइंट है आपके पास 0,2, ये भी आपके पास आ रहा है 0,-2, मतलब -2 to 0, फॉर एग्जाम्पल। या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसकी मैपिंग अगर मैं आपको बताऊं, 0 to -2 n 2 के मैपिंग के लिए हम ये वाला सिंबल बना रहे हैं। दूसरा आ रहा है आपके पास 0 to -2, पहला वाला क्या दे रहा है, 0 -2,0, मतलब -2 पुट करने से 0 आ रहा है, 2,0 2 पुट करने से 0 आ रहा है, 0 पुट करने से 2 आ रहा है आपके पास, और 0 पुट करने से -2 भी आ रहा है। मतलब 0 पुट करने से आपके पास 2 आ रहा है, और 0 पुट करने से आपके पास -2 भी आ रहा है, ये वाला पॉइंट, राइट। और यहाँ पे ये पॉइंट है, 2 पुट करने से आपके पास 0 आ रहा है, -2, ये वाला पॉइंट -2,0। तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे फेल हो गया स्टूडेंट्स के, दो स्टूडेंट के एक जैसे मार्क्स नहीं आ सकते। मतलब एक स्टूडेंट के दो मार्क्स नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल, अली के मैथ्स में 5 में से 4 मार्क्स भी आए हैं, 3 मार्क्स भी आए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब वन टू मैनी, अली आपके पास अली वन स्टूडेंट है, उसके मैथ्स में 3 मार्क्स भी आए हैं, 4 मार्क्स भी आए हैं, 5 मार्क्स भी आए हैं 5 में से, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ये आपके पास रिलेशन तो होगा इस तरह का, लेकिन वो फंक्शन नहीं होगा, राइट। मैं आपको एक और मैपिंग की डायग्राम बता दूं ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, अब इसकी मैपिंग 1 की मैपिंग 4 पे भी जा रही है, 5 पे भी जा रही है, 6 पे भी जा रही है। ये आपके पास रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन कि एक स्टूडेंट के मैथ्स में जो है 4 मार्क्स भी आ रहे हैं, 5 मार्क्स भी आ रहे हैं, 6 मार्क्स भी आ रहे हैं 10 में से, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। तो आपके पास जो हमारे पास रिलेशन है, मेरे पास सर्किल की इक्वेशन होती है, वो आपके पास एक तरह से रिलेशन है। रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, वन मैनी का रिलेशन। वन मैनी का नाम से ही हो रहा है, दोनों कंफ्यूज नहीं किएगा। मैनी वन ऊपर पढ़ा था, वन मैनी एक के काफी सारे नहीं हो सकते नंबर मैथ्स में,
या किसी भी सब्जेक्ट में। ये इस तरह की एग्जाम्पल आपके जब एग्जाम कर रहे होते हो तो आपको आसानी हो जाती है कि मुझसे ये वाली एग्जाम्पल उर्दू में बताई थी, तो हम इजली जो है वन वन टू वन, मैनी टू वन एंड वन टू मैनी की चीज़ें, रिलेशन और फंक्शन का हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आपके पास आपके पास जो सर्किल की इक्वेशन है वो रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, एक दफा और रिवाइज करवा दूं, 0 2 आंसर भी दे रहा है और 0 - 2 आंसर भी दे रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। राइट। ओके, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारे पास क्या होती है, चेक करने के लिए होता है कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है। गिवन द ग्राफ रिलेशन, देयर इज अ सिंपल टेस्ट फॉर वेदर और नॉट द रिलेशन ऑफ द फंक्शन, कि रिलेशन फंक्शन है या नहीं, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हम कहते हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट ये बहुत आसान है। अलाइन, अगर आपने वर्टिकल लाइन टेस्ट, क्या होता है कि अगर आपने ग्राफ में, फॉर एग्जांपल ग्राफ में वर्टिकल लाइन टेस्ट किया, राइट, वर्टिकल लाइन टेस्ट किया, अगर एक ही पॉइंट आ रहा है इसमें, वर्टिकल लाइन टेस्ट में जो आपके पास ज्वाइन हो रहा है वो एक ही पॉइंट आ रहा है, तो वो फंक्शन है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लें आपके पास ग्राफ इस तरह से, यहाँ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट करें, देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे सब पे एक ही पॉइंट आ रहा है ज्वाइन होता हुआ ना, कट होता हुआ आपने वर्टिकल लाइन टेस्ट किया, तो ये भी फंक्शन है। राइट, फंक्शन है, यस। लेकिन अगर आप इसमें देखें, जब आपने वर्टिकल लाइन टेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स इसमें, तो 2 पॉइंट इसमें ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, 1 और 2, तो ये आपके पास क्या है, ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। यहाँ पे भी देखें, इसलिए यहाँ पे ये टेस्ट फेल हो गया। 2 पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं, 2 या 3 पॉइंट ज्वाइन हो जाएंगे तो वो फंक्शन नहीं है। ओनली वन अगर हो रहा है तो फंक्शन है, लेकिन अगर 2 ज्वाइन हो गए तो वो फंक्शन नहीं है। राइट, इसलिए भी ये रीजन है कि ये वन टू मैनी जो है ना, ये आपके पास रिलेशन तो है, फंक्शन नहीं है, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी फेल हो गया। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल्स मैंने की हैं आपका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। द ग्राफ लो शो द रिलेशनशिप बिटवीन, एक रिलेशनशिप बता रही है, ग्राफ बना हुआ है। अ फंक्शन इज वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, इज द रिलेशन रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ अबव अ फंक्शन, क्या ये फंक्शन है? कैसे चेक करें, वर्टिकल लाइन टेस्ट किया आपने, ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट जब आपने किया तो आपने देखा कि यहाँ पे 2 पॉइंट ज्वाइन हो गए, तो ये क्या है, रिलेशन तो है, रिलेशन है, यस दिस इज रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन, क्योंकि 2 पॉइंट शेयर, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। ओके, वर्टिकल लाइन टेस्ट आपके पास क्या हो गया, फेल, ये 2 पॉइंट ज्वाइन हो गए। राइट, नेक्स्ट आके चलते हैं। The following graph shows a relationship between x and y on a Cartesian plane. A function is very specific type of function between two variable. Function क्या होता है कि specific type relationship होता है दो variables के दरमियान, ये सबसे बेहतरीन definition है। अगर आपसे कोई पूछे फंक्शन एक स्पेशल टाइप रिलेशनशिप है बिटवीन दो वेरिएबल्स के दरमियान, इज द रिलेशनशिप रिप्रेजेंट अबव अ फंक्शन, क्या ये फंक्शन है? वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, यहाँ पे करते हैं, एक ही पॉइंट हो रहे हैं, यहाँ पे करते हैं, एक ही पॉइंट हो रहे हैं, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, और आपको इन लाइन नजर आ रही है तो आप टाइप भी बता सकते हो, तो यस दिस इज अ फंक्शन, यस, फंक्शन यस है, रिलेशन भी यस है, एंड कौन सा फंक्शन है, दिस इज अ लीनियर फंक्शन। राइट, ओके, नेक्स्ट। The following graph shows a relationship between and on the Cartesian plane. तो यहाँ पे भी आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करो, तो ये आपके पास क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट आ रहा है, यस इज अ फंक्शन। राइट, यस फंक्शन बट नॉट अ, यस यस फंक्शन भी है, रिलेशन भी है, रिलेशन एंड ऑल्सो फंक्शंस, दोनों, रिलेशन एंड फंक्शंस, रिलेशन फंक्शंस, राइट, दोनों है। Okay, now next. A function is very specific type of relationship between two variable. Is it represented by the graph of a function? अगर हम यहाँ पे भी आपको वर्टिकल लाइन टेस्ट करें, साइन एक्स आपका है तो आपको पता है साइन एक्स का ही ग्राफ है, तो सब पे वर्टिकल लाइन टेस्ट जो हो रहा है, ओके हो रहा है, तो यस फंक्शन है ये, यस। ठीक है, तो इस तरह के मैंने क्विज क्विज टाइप क्वेश्चंस भी आपके एंड रिलेशन भी है। दिस इज अ डायग्राम, a 1 1, a many to one, not a function.
ये कौन सा है? डज इट बिलो रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ? सो यहाँ पे अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करो तो आपके पास 2 पॉइंट आ गए। तो ये क्या है? नॉट अ फंक्शन। जस्ट गिव मी वन मोमेंट। अच्छा यहाँ पे अ, ये वाला जो ऑप्शन है ना वो इस ग्राफ का है, ठीक है, इसका है। तो ये कौन सा था आपके पास? मैंने आपको बताया था कि 200 भी ये रिजल्ट दे रहा है, ये भी ये रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा है? अ मैनी टू वन फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन तो है, वर्टिकल लाइन टेस्ट भी पास हो रहा है। अ मैनी टू वन, साइन एक्स कॉस एक्स याद रखें, क्वाड्रेटिक, इसको याद कर लें, साइन कॉस क्वाड्रेटिक, ये सब मैनी टू वन फंक्शन की एग्जाम्पल है। अच्छा, डस डायग्राम below represent a function? If so, what type of function is represented? तो पहले आपके पास क्या है? ये 2 पॉइंट टच हो गए, वर्टिकल लाइन टच फेल, फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट, लास्ट, does the diagram below represent a function? If so, what type of function is represented? -1, सबके एक एक रिजल्ट हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा। सो ये दिस इज अ वन टू वन फंक्शन, राइट? अच्छा, इस लेक्चर में मैंने आपको स्टूडेंट्स क्या बताया कि फंक्शन और रिलेशन के दरमियान डिफरेंस बताया, कि रिलेशन क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट के दरमियान एक रिलेशनशिप है। ठीक है, शोस अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, वेयर एज अ फंक्शन इज अ रिलेशन विच ड्राइव्स, रिलेशन होता है जो ड्राइव करता है आउटपुट फॉर गिवन इनपुट, इनपुट दे के जो आउटपुट मिलता है वो हमारे पास क्या होता है? फंक्शन होता है। हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता, सॉरी सॉरी, हर फंक्शन जो है, ये मैंने लिखा है, ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस, हर फंक्शन रिलेशन तो होता है लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ठीक है, आप ठीक है, हर रिलेशन आपके पास फंक्शन नहीं होगा लेकिन हर फंक्शन आपका रिलेशन जरूर होगा, राइट? आपके पास जितने भी फंक्शंस हैं, ऑल फंक्शंस आर रिलेशन। ठीक है, एक दफा और मैं बता दूंगी, कभी कभार मैं जबान वो आपकी जो है स्लिप हो जाती है। All functions are relation student, but not all relations are function, right? But not all relations are functions. इस डायग्राम से ये सीख लें, अब फंक्शन कहाँ आ रहा है? रिलेशन के अंडर लिखा हुआ आ रहा है। हर फंक्शन आपका रिलेशन तो होगा, हर फंक्शन आपका रिलेशन होगा, कोई ना कोई तो, क्योंकि वो रिलेशनशिप है ना वेरिएबल्स की, हर फंक्शन आपका रिलेशन होगा, लेकिन हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। जैसे सर्किल इक्वेशन की एक रिलेशन तो है लेकिन वो फंक्शन नहीं है, हर रिलेशन आपका फंक्शन नहीं हो सकता। हर फंक्शन रिलेशन है, ठीक है, लेकिन हर रिलेशन आपका फंक्शन नहीं हो सकता, राइट? ये याद कर लें आप अपने जहन में, ओके? हर रिलेशन आपका फंक्शन नहीं हो सकता। ऑल राइट स्टूडेंट, तो इस पार्ट वन में हमने जो है रिलेशन की डेफिनेशन और उसके टाइप्स मैंने आपको बताया। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डोमेन एंड रेंज के बारे में बताऊंगी और कुछ से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट? सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।